नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है आपका, उसमें हम 5th चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के हिंदी अर्थ और इसके ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव क्वेश्चंस का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो पोर्शन दिया है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यानी कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जिसमें आपको जो आंसर देना है वह है नॉट मोर देन 25 वर्ड्स, यानी कि आपको 25 शब्द से कम में ही देना है। अगर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूरी तरह से 25 वर्ड में कंप्लीट नहीं होता है तो आप ज़्यादा में भी लिख सकते हैं, कम में रह जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड गिरफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, यानी कि गिरफिन ने मिसेज हॉल से अपने आप को कैसे बचाया। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, व्हेन गिरफिन, जब गिरफिन ने थ्रू ऑफ उतार कर फेंक दिए, हिज बैंडेज अपनी पट्टियां, विस्कर्स अपनी मूछें, और डार्क स्पेक्टिकल्स और एक काला चश्मा, एंड और हिज फॉल्स नोज और अपनी नकली नाक को, तो ही सेव्ड हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को बचा लिया, फ्रॉम मिसेज हॉल, यानी मिसेज हॉल से, यानी इस प्रकार से उसने मिसेज हॉल से अपने आप को बचा लिया था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन को। तो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, इन व्हाट वे, यानी कैसे या किस प्रकार से ही टेक्स रिवेंज, उसने बदला लिया ऑन हिज लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक से, यानी कि गिरफिन ने अपने मकान मालिक से कैसे बदला लिया। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इन रिवेंज, यानी प्रतिशोध के रूप में, गिरफिन सेट फायर टू, गिरफिन ने आग लगा दी, हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने मकान मालिक के घर में, यानी प्रतिशोध के रूप में गिरफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। 10 इस प्रकार से ही टुक रिवेंज, उसने बदला लिया ऑन हिज लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड गिरफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, यानी गिरफिन लंदन के स्टोर से कैसे बच निकला। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन गिरफिन, जब गिरफिन ने शॉ देखा, टू असिस्टेंट्स, यानी कि 2 सहायक कर्मचारियों को अप्रोचिंग आते हुए, जब गिरफिन ने 2 सहायक कर्मचारियों को आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, वह घबरा गया या वह डर गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा, बट लेकिन दे चेस्ड, उन लोगों ने पीछा किया, हिम माने उसका, लेकिन उन दोनों असिस्टेंट्सों ने गिरफिन का पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही एस्केप्ड, वह बच निकला, फ्रॉम द लंदन स्टोर, यानी कि लंदन स्टोर से, वाई टेकिंग ऑफ, यानी कि उतार कर, यहाँ डबल एफ रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, टेकिंग ऑफ यानी कि उतार कर, हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, अपने नए नवेले पाए हुए कपड़ों को। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप चाहें तो। देखते हैं आगे। आगे दिया है फ्रेंड्स आपको कि हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, यानी वह अदृश्य कैसे हो गया। हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, वह अदृश्य कैसे हो गया। तो देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर लिखेंगे, गिरफिन बिकेम, गिरफिन हो गया, इनविजिबल, अदृश्य, वाई स्वॉलिंग, निगलकर, सर्टेन रेयर ड्रग्स, निश्चित दुर्लभ दवाओं को, यानी कि गिरफिन निश्चित दुर्लभ दवाओं को निगलकर अदृश्य हो गया, एंड और वाई टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, और अपने सभी कपड़ों को उतार कर। तो गिरफिन ने कुछ निश्चित दुर्लभ दवा को निगल लिया था और अपने कपड़ों को उतार दिया था, तो इसी प्रकार से वह अदृश्य हो गया। तो देखते हैं आगे। आगे दिया है आपको अगला क्वेश्चन, हाउ वॉज द रिएक्शन ऑफ द 2 बॉयज व्हेन दे सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट, यानी दोनों लड़कों की कैसी प्रतिक्रिया हुई जब उन्होंने नंगे पैरों के निशानों को देखा। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, व्हेन द 2 बॉयज, जब 2 लड़कों ने शो देखा, द मार्क निशान, ऑफ द बेयर फीट, नंगे पैरों का। व्हेन द 2 बॉयज सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट, जब दोनों लड़कों ने नंगे पैर के निशान को देखा,
द रिएक्शन ऑफ देम वॉज, तो उन दोनों लड़कों की प्रतिक्रिया थी दैट की व्हाट वॉज द बेयर फुटेड मैन डूइंग, यानी कि नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर, इन द मिडिल ऑफ लंदन, यानी लंदन के मध्य स्थित। तो आगे देखते हैं, और उन्होंने आगे प्रतिक्रिया दी थी एंड वेयर वॉज ही, और वह कहाँ था। आप ही की जगह पर मैन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप, यानी कि उसने दुकान के अंदर क्या किया। व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप, उसने दुकान के अंदर क्या किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ही वॉर, उसने पहना बैंडेज, यानी कि पट्टियां, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ, उसने अपने माथे के चारों तरफ पट्टियां पहनी। डार्क ग्लासेज, एक काला चश्मा पहना। फॉल्स नोज, नकली नाक लगाई। बिग बुजी साइड विस्कर्स, उसने बड़ी बड़ी झुर्रेदार गलमुच्छें लगाई। एंड अ लार्ज हैट इनसाइड द शॉप, और उसने एक टोपी लगाई। यह सब कुछ उसने दुकान के अंदर किया। तो आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन थोड़ा आपका लॉन्ग होगा, कि इसमें डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट, यानी कि सिपाही वाली घटना का विवरण कीजिए। यह थोड़ा आपका लंबा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें वर्णन की बात की गई है। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं एज, जैसे ही द कांस्टेबल, यानी कि उस सिपाही ने ट्राई टू गेट होल्ड, पकड़ने का प्रयास किया, ऑफ गिरफिन, यानी गिरफिन को, यानी जैसे ही कांस्टेबल ने अर्थात सिपाही ने गिरफिन को पकड़ने का प्रयास किया, हु वॉज गेटिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो अदृश्य और अदृश्य होता जा रहा था। एज, जैसे ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, जैसे जैसे वह अपने कपड़ों को उतारते जा रहा था। एंड फाइनली आ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में एक शर्ट हवा में उछाली। द कांस्टेबल फाउंड हिम सेल्फ, तो जो सिपाही था उसने अपने आप को पाया स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, विद समवन, किसी व्यक्ति के साथ। ही कुड नॉट सी एट ऑल, जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। एट लास्ट, अंत में, द कांस्टेबल, यानी कि सिपाही वॉज अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश हो गया, बाई हिटिंग द ब्लोस, यानी कि मुक्कों के प्रहार से। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा लॉन्ग है ये। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, यानी उसने ठंड से अपने आप को कैसे बचाया। तो कैसे बचाया था आप जानते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन ही पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, जब उसने गर्म कपड़े पहन लिए। शूज, जूते पहन लिए। एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया। एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़े कोने वाली टोपी पहन ली। एंड और स्लेप्ट, सो गया, ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइल्स, यानी कि रजाइयों के एक ढेर पर। थस, इस प्रकार से ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, इस प्रकार से उसने अपने आप को सर्दी से बचाया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन का आप दिया है आपको व्हाट वाज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, यानी कि उसकी असाधारण खोज क्या थी। उसकी असाधारण खोज क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स उसकी असाधारण खोज क्या थी। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी वॉज, उसकी असाधारण खोज थी दैट की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो मानवीय शरीर है उसे पारदर्शी बनाया जा सकता है। एंड और इनविजिबल, और अदृश्य बनाया जा सकता है। यह उसकी एक अद्भुत खोज थी। तो देखते हैं आपके अंतिम क्वेश्चन को। आपका अंतिम क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल, यानी मिसेज हॉल के फर्नीचर के बारे में क्या बहुत अजीब या विचित्र था। तो देखिए आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते व्हेन द बेडरूम, यानी कि जब शयन कक्ष की चेयर, कुर्सी बिकेम अलाइव, जीवित हो गई। जब शयन कक्ष की कुर्सी जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और वह हवा में उछलते हुए। एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट मिसेज हॉल्स लेग्स फॉर मोस्ट, यानी इस कुर्सी ने सबसे पहले मिसेज हॉल के पैरों पर धावा बोल दिया। एंड और इट पुश्ड मिसेज हॉल, और इसने मिसेज हॉल को धक्का दे दिया। एंड हिज हस्बैंड, और उसके पति को धक्का दे दिया। आउट ऑफ द रूम, उस कमरे से बाहर। इट वॉज सो स्ट्रेंज,
अबाउट द फर्नीचर ऑफ मैसेज हॉल, यानी यह सब कुछ मैसेज हॉल के फर्नीचर के बारे में इतना विचित्र था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से YouTube पर यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए इस चैप्टर का आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसका पहले मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।